नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग 80 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि सभी को सार्वजनिक पद में समान अधिकार मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है किनको, ये है ऑडिटर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी। भारत के ऑडिटर जनरल को ये अधिकार प्राप्त है कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्मचक्र जो लगा हुआ है कैसा रंग का है। तो ये है गहरा नीला रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो ये है 5। और 5 कौन कौन है। तो ये है, अगर इंडिया का नक्शा देखेंगे तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ में है न्यू दिल्ली में, उत्तर वाला न्यू दिल्ली में है। ईस्टर्न वाला है कोलकाता में, साउदर्न वाला है कहाँ पे, चेन्नई में, और वेस्टर्न वाला है मुंबई में। ये 4 हो गया। और सेंट्रल वाला कहाँ पे है, ये है प्रयागराज में। इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ 1956 में। और एक्ट कौन सा था, एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसका गठन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो ये करना पड़ता बीबी गिरी के समय पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं स्टेट में, और स्टेट गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं। इस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी। पील कमीशन के सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। ये था 2:1 में, यानी कि भारतीय सैनिक 2 गुना थे और यूरोपीय सैनिक 1 गुना। किसने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो ये बिपिन चंद्रपाल ने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सुलेखन क्या है। सुलेखन है सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोलते हैं। सिंपल सी बात। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिले। तो ये मिले थे कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी। 12 का हो जाएगा बी। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो कठोपनिषद जो है ये है यजुर्वेद का उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। तो ये महापद्मनंद ने सबसे पहली बार कलिंग को मगध में मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश के शासक थे। कि विजय की उल्लेख है किस अभिलेख में। तो यह है नासिक अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। तो जिले इलाही की जो उपाधि धारण की थी ये किया था बलवन ने। सजदा पेबोस ये सभी नियम बलवन नहीं लाया था। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो किसके सहायता से, जर्मनी, और इसके अलावा कौन था, इसके अलावा था तुर्की, जिसका नाम अब तुर्की हो गया है। इसके सहायता से 1915 में कब 1 दिसंबर 1915 को अंतरिम सरकार के गठन की, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम थे मौलाना बरकतुल्ला, और राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति खुद थे राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आता है बृहद हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल अवस्थित है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर ए। 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल अगर देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल तो देख लिए हम लोग कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, यानी कि लक्षद्वीप का मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? ये है अंडमान और निकोबार के बीच में। और ग्रेट अगर चैनल पूछ दे, ग्रेट चैनल, तो ये है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो बिहार का नदी गंडक नहीं मारना है, ये होगा टोंस नदी पे, ऑप्शन नंबर डी। बिहार जलप्रपात टोंस नदी। मिट्टी जो लाल रंग की होती है, रेड मिट्टी यानी कि रेड सॉयल, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है लौह अयस्क के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो धनसिरी, कुल्सी, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 का सी। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो मिशिगन जो है सिर्फ यूएसए में है। सुपीरियर यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। मलावी कहाँ पे है? मलावी जो है, मलावी मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में पड़ता है मलावी झील। चार झील 4 देशों के बीच में है, एक है चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून। ये जो तंजानिया है यहीं पे माउंट किलिमंजारो है, और साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो किलिमंजारो है, और ये तंजानिया देश में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो अगर अटलांटिक महासागर आप देखेंगे तो ये एस आकृति का होता है, और सबसे नीचे में इसका फॉकलैंड जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अटलांटिक। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 66-67 के आसपास, 1966-67 के आसपास, और दूसरा हुआ था 83 से 85 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो माना, नीति, लेपुलेख ये सभी उत्तराखंड में है, लेकिन नाथुला कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है ताड़ का पेड़ के सामने एक बाग, ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? नगद सुरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये है मौद्रिक नीति के साधन, ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अन्नपूर्णा योजना हुआ था 2000 ईस्वी में, और 2000 ईस्वी में कब? 1 अप्रैल 2000 ईस्वी में। और ये पंचवर्षीय योजना कौन सा था? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना था, 1997 से लेकर के 2002 तक चला था। इसी में अन्नपूर्णा योजना लाया गया था। वाई के अलवी समिति का संबंध किससे है? तो ये है गरीबी से, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये थी इंदिरा गांधी, और प्रथम बार कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, फिर हुआ था 1980 में। 80 में कितने बैंकों का? 6 बैंकों का, कुल मिलाकर 20 बैंक हो गया था उस समय, और दोनों काम हुआ था इंदिरा गांधी के समय पे। आज के डेट में 12 बैंक राष्ट्रीयकृत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मिन्हास के द्वारा लिखा गया है, BS मिन्हास, ऑप्शन नंबर बी। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था 1976 में, ऑप्शन नंबर डी। 33 का हो जाएगा डी। विश्व विरासत संधि पर हस्ताक्षर किया था भारत 1976 में। और निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो शहर कहाँ का है? जापान का है। यहीं पे एक संधि हुआ था, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया? भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1937 में, ऑप्शन नंबर ए। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो होता है उच्च ताप से निम्न ताप में, उच्च ताप से निम्न ताप, तो ये अपने अपने ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए, कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये ताप पर निर्भर करता है।
ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाएगा? ये किया जाएगा माइक्रोफोन से। जब हम लोग बोलेंगे माइक्रोफोन में तो ये करंट के माध्यम से प्रवाहित होगा, और बोलेंगे तो यानी कि ध्वनि ऊर्जा, और प्रवाहित होगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आभासी बल का उदाहरण है। विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? महो होता है। विद्युत चालकता का यूनिट महो। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और फिर ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? द CO+H2, ये जल गैस है। ऑप्शन नंबर बी। 42 का हो जाएगा बी। रेयॉन का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो रेयॉन का निर्माण होता है सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर डी। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो ये नाभि का गुण है रेडियो सक्रियता। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो उपचयन करके उसको औद्योगिक उत्पाद बनाया जाता है वनस्पति घी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 46। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो यकृत द्वारा किसका किया जाता है? विटामिन ए का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भ्रूण की अपरापोषिका यानी कि एलेंटोइंस की किसके सहायता से होता है? ये उत्सर्जन के सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? ए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सर्वाधिक रक्तदाता ओ। गुणसूत्रों में क्या होता है? गुणसूत्रों में होता है डीएनए और प्रोटीन। यकृत में एलानाइन, जिसको अन एमिनो एसिड बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरोविट यानी कि पायरोविट में परिवर्तित हो सकता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिमोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। एलानाइन पायरोविट में परिवर्तित हो सकता है किस के लिए? ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए। और ये प्रक्रिया कौन सा है? तो ये है ग्लूकोनिमोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य को कि किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया 1856 में। और कैनिंग के द्वारा इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया। और इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। और इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 में को बनाया गया और 59 में लागू हुआ। 1858 में बनाया गया और 59 में लागू हो गया क्या? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनियल कोड। और इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसके शासनकाल रहा था कब से? 1856 से 1862 तक। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 में, जो कि अनियमित थी, ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ। लेकिन 1872 में लॉर्ड रिपन के समय पे 1881 में रिपन के समय पे नियमित जनगणना चालू हो गया था। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। किसने? लॉर्ड मेयो ने। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टैची का अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था ये काम। अगला है तथ्य, इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया लिटन में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। और इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु को 21 से घटाकर 19 कर दिया गया। अगला है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन। और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, जो कि लिटन ने बनाया था। इसके शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना चालू हुआ 1881 में, जो कि 72 में मेयो के समय स्टार्ट हुआ था। इसने पुनः सिविल सर्विस परीक्षा में प्रवेश की आयु जो है 19 से 21 कर दिया, जो कि लिटन ने क्या कर दिया था? 21 से 19 कर दिया था।
इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ और इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की, जिसको हंटर आयोग बोलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक कहकर संबोधित किया था। दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और पहला कब लागू हुआ था? पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ था 1881 में और दूसरा हुआ 1891 में लैंसडाउन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय पे, और कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1919 में और मिंटो द्वितीय के समय पे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय पे ही कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की विभाजन हुआ था। और 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इस समय ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया गया। 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बन गया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। ये 80 नंबर सेट था। इसके बाद 81 नंबर सेट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।